बनाऊंगी आज राजस्थानी मिस्सी रोटी और इसके साथ टमाटर की चटनी और इसके साथ मैंने कड़ी भी बना रखी है। कड़ी की रेसिपी दूसरे दिन शेयर करूंगी। पंजाबी कड़ी पलों की जो पहाड़ में बनाते हैं वो तो मैंने आपके साथ शेयर किया। मतलब हमारे यहाँ से पलो ही कहते हैं। पलों की रेसिपी जो कि पंजाबी स्टाइल से बनती है, पंजाबी कड़ी कहते हैं पंजाब में इसे, और पकौड़े वाली पलो कहते हैं हमारे वहाँ। और फ्रेंड्स चलिए भी फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, मैं मिस्सी रोटी और पंजाबी कढ़ी वगैरह बनाने के लिए यहाँ से मतलब धनिया वगैरह तोड़ेंगे खेत से अपने। और देखिए फ्रेंड्स, मतलब हो तो कुछ नहीं रहा है, मतलब पाला इतना पड़ता है इधर, लेकिन थोड़ा पहले की अपेक्षाकृत थोड़ा सब्जी अब हो गई है। धनिया के पत्ते तो अच्छे हो गए हैं, थोड़ा ये पालक भी आ गया, बहुत पतला जमा है, लेकिन क्योंकि गोबर की थोड़ा खाद की थोड़ा कमी हो गई थी, क्योंकि गोबर की खाद में ही बोते हैं इसको, हमारे वहाँ परसा कहते हैं गोबर को। तो उसमें जो मतलब ढेर इकट्ठा करते हैं उसे खाद कहते हैं गोबर की। तो इस बार कमी हो गई थी उस, लेकिन परसों हमने मतलब एक इधर ही रहती है भावना, मतलब किराए में रहती है, और एक लड़का उनका भतीजा लगता है, दोनों ने मिलके गोबर बोक दिया हमारा। वैसे नेपाल की वहीं वो, देखिए बहन से। अब देखिए ये सबसे पहले इसके लिए मैं कढ़ी बना रही थी। कढ़ी बनाई मैंने, ये मैंने डिनर में बनाया था, तो मैंने जल्दी शुरुआत कर दी थी खाना बनाने की। 4 साढ़े 4 बजे से मैंने कर दी होगी, क्योंकि उसके बाद फिर मतलब 4 बजे से कर दी होगी शुरुआत मैंने धनिया वगैरह लाने में, ये सब्ज़ी वगैरह काटने में। तो फिर सब्ज़ी तैयारी वगैरह में तो 4 साढ़े 4 बजे से मैं पकाने लग गई थी ये कढ़ी वगैरह। तो देखिए पहले इसके लिए मैं पकौड़े बना रही हूँ। प्याज के मतलब पकौड़े बनाए थे मैंने, छोटे छोटे प्याज काटे थे, उनके पकौड़े बना के कभी शेयर करूँगी मैं कढ़ी की रेसिपी भी, लेकिन मैंने सोचा बहुत लंबा बड़ा वीडियो बन जाता है करके नहीं शेयर की। कितनी टेस्टी लग रही है देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और अब मैं ये मिस्सी रोटी के लिए आटा लगा देती हूँ। ये जो मैंने बाउल ले रखा है, इसका 2 बाउल मैंने बेसन डाला था और 1 बाउल गेहूँ का आटा डाला था। इसमें नाप लीजिएगा आप, जो भी आप बाउल लेते हैं उसका 1 बाउल 2 बाउल आप मतलब बेसन और 1 बाउल गेहूं का आटा डाल दीजिए। बेसन ही बेसन की भी होती है, लेकिन ये मतलब गेहूं के आटे से बाइंडिंग ठीक रहती है और इससे तंदूरी रोटी जो होती है वो अच्छी बनती है। उसके बाद फिर थोड़ा बचा था बेसन, तो वो भी मैंने डाल दिया, लगभग उससे थोड़ा कम या उसी के बराबर, उसके बराबर मैंने गेहूँ भी डाल दिया। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद ये टमाटर की चटनी बनाने, इसमें ये मिस्सी रोटी के लिए एक मसाला तैयार करते हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया के बीज, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया के बीज और थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च, मतलब 2-3 मिनट तक आप भून लीजिएगा उसे अच्छे से, हिला के ऐसे गैस में। तो फिर इसको हम दरदरा या कूट लीजिए या आप दरदरा पीस लीजिए। मैंने इसे मतलब सिलबट्टे में पीस लिया था। उसके बाद इसको हम इसमें मिला देंगे। देखिए इसको मैंने ये आटे में मिला दिया है। इसके बाद देखिए इसमें क्या क्या डलता है मिस्सी रोटी के आटे में। इसमें देखिए ये बारीक कटा हुआ छोटे छोटे कटे हुए जो हरी मिर्च है वो भी मैंने डाल दी है, और लगभग एक बाउल मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। और ये छोटी सी चम्मच अजवाइन ऐसे मैश करके डाल दीजिए, हाथों से ऐसे क्रश करके डाल दीजिए, तो वो अपना अच्छा सा खुशबू और स्वाद छोड़ देती है। साथ में 1 चम्मच कसूरी मेथी आप रोस्ट करके डालेंगे तो और भी सही रहेगा। इसके साथ एक छोटे साइज़ का प्याज, एक चम्मच लगभग मतलब मिर्ची, कुटी हुई मिर्ची डाली मैंने, और उसके बाद एक छोटा सा चम्मच हल्दी डाल दी,
और देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा मसाला मतलब डल गया है जितना कि सब्ज़ी में डलता है, और टेस्ट के अनुसार नमक। मतलब मिस्सी रोटी क्या है, आप समझ लीजिए जैसे सब्ज़ी के में मसाला डलता है या दाल में मसाला डलता है, तो इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसे टमाटर की चटनी के साथ खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है, उसके साथ कड़ी के साथ तो इसका स्वाद बढ़ जाता है। इसके बाद इसमें ये तो अनार दाना डाल देते हैं पीस के, या चाट मसाला डालते हैं, तो मेरे पास, या सॉरी अमचूर पाउडर डालते हैं, तो मेरे पास वो उपलब्ध नहीं था। मैंने 1 चम्मच इसमें फिर वो डाला था इसमें, मतलब चाट मसाला, और 1 चम्मच लगभग जिंजर, और 1 चम्मच गार्लिक यानी लहसुन और अदरक छोटा छोटा मतलब काट के चॉप करके, या आप अदरक कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, कद्दूकस करके। उसके बाद फिर मैंने लगभग 2 चम्मच घी गला दिया था, और उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद, ठंडा होने के लिए मैं रख रही थी, उसके बाद उसको डाल दिया था। उसके बाद फ्रेंड्स, ये घी डालने के बाद ये सब कुछ मिला देते हैं आटे में। इसके बाद इसका एक बहुत अच्छा सा आटा लगा। मैं आपको बताती हूँ, मैंने फर्स्ट बार ट्राई की फ्रेंड्स, और मतलब मैं जो भी फर्स्ट बार ट्राई करती हूँ, तो वैसे तो मैं आपको पहले से बनाई हुई चीज़ें बताती हूँ जो मैं पहले से बनाई हुई आई हूँ। लेकिन अगर मैं कभी कोई नई चीज़ बनाती हूँ और वो अच्छी बनती है, मेरे कहने मतलब टेस्टी बनती है, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आप समझ लीजिए कि जो मतलब पहले से बनाते हैं वो तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैंने जो अगर मैं बना सकती हूँ फर्स्ट बार, तो फिर आप भी बना सकते हैं। तो आप मतलब इसलिए मैं आपको बताती हूँ। और जो पहले से होते हैं परफेक्ट, उन वो तो उस हिसाब से बनाते हैं कि उन्हें तो हैबिट होती है किसी चीज़ की करने की। खैर वैसे उनका ही ज़्यादा समझ में, उनका भी ज़्यादा समझ में आता है, उनका ज़्यादा अच्छा हुआ एक हिसाब से, क्योंकि वो परफेक्ट होते हैं। लेकिन ये होता है कि जो नया सीखा हुआ इंसान बताता है, तो फिर उसमें भी मतलब जो नया नया कोई चीज़ सीखता है, तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि ये मतलब उसे पता होता है कि जो किसी कोई चीज़ मतलब उसे समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि उसे पता होता है कि नया नया सीखते समय कैसा लगता है कोई भी चीज़। लेकिन ये मतलब है कि अगर जो कुकिंग की मतलब बेसिक्स जानता हो, कुकिंग में परफेक्ट हो, मतलब वो इंसान, और जिसे कुकिंग अच्छे से आती है, तो उसे सब कुछ आ जाता है। तो वह मुझे बहुत आसान लगी इसकी विधि, और मुझे बहुत टेस्टी लगी ये रोटी। और ये बात नहीं है कि जो पहले से कुकिंग में परफेक्ट हों वही सीख सकते हैं, नए लोग भी सीख सकते हैं, क्योंकि जो अगर हम नई चीज़ें ट्राई करेंगे तो हमें भी उसमें उतना आइडिया नहीं होता है, तो हम ऐसे समझते हैं कि मतलब जैसे कि हम नए नए हैं, तो उसी हिसाब से हम लोगों को भी सिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटा लगा दिया था, आटा थोड़ा मुझे गीला जैसा हो गया था मेरे कहने, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, क्योंकि एकदम ये गीला जैसा हो जाता है। तो फिर इसमें मैंने सूखा आटा मिला के गेहूं का उसको भी गूंथ दिया था, क्योंकि गेहूं का आटा हमने कम ही मिलाया था। तो फिर इसमें मैंने थोड़ा सा मतलब आधा चम्मच करीबन घी और लगा दिया था, जिससे कि वो आटा फिर गीला या चिपचिपा नहीं होता है। और उसमें उसको आप मसल दीजिए, और थोड़ा सा परात में, तो फिर वो परात में लगा हुआ आटा भी निकाल देता है। मतलब इसके बाद देखिए, ये टमाटर की चटनी बनाने की तैयारी करी हमने। देखिए मैंने क्या करा था, आपने देखा मैंने काटा टमाटर, और उसके बीच में मैंने ऐसे लहसुन फंसा दिए, तो आधा लहसुन बाहर निकला है और आधा लहसुन अंदर है। तो ऐसे टमाटर भी को मैं गैस में जला रही हूँ, टमाटर ऐसे गैस में जलेगा तो उसके साथ लहसुन भी जलेगा, और लहसुन जलेगा तो वो टमाटर में अपना स्वाद छोड़ेगा, और मतलब उसमें टमाटर में अच्छा सा लहसुनी स्वाद आ जाएगा, और टमाटर ऐसे जला के टेस्टी होंगे, और लहसुन भी। और आप इसको छिल दीजिए, और उसके बाद मतलब पानी में वॉश मत करिए, क्योंकि स्वाद भी फिर उसका मतलब कम हो जाता है। लेकिन ऐसे ही आराम से थोड़ा ठंडा होने दीजिए, आराम से छिकल निकल जाते हैं। मतलब कुछ ठंडा, बहुत ठंडा भी नहीं होने दे, तो कुछ ठंडा मतलब जो बिल्कुल गर्म है उससे कुछ थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तो आराम से फिर छिकल इसके निकल जाते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसको छोटे छोटे हिस्सों में काट के मैं मिक्सी में थोड़ा दरदरा पीस देती हूँ। आप सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं, सिलबट्टे में पीसेंगे तो बहुत ही टेस्टी और ही ज़्यादा बनेगी। लेकिन मैंने मिक्सी में थोड़ा दरदरा, हल्का मतलब दरदरा पीस लिया है। और क्योंकि मेरे को देर हो गई थी, बहुत सी चीज़ें बनानी थी खाने में, मैंने कड़ी भी बनाई थी, ये टमाटर की चटनी, फिर उसके बाद मिक्सी रोटी भी बनानी थी मैंने। देखिए मैंने ये टमाटर और लहसुन देखिए ये मिक्सी के बाउल में डाल दिए हैं। इसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी डाला। आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं, या आप इसमें
अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो थोड़ा खट्टास के लिए। थोड़ा सा मैंने लाल मिर्ची, वैसे टमाटर तो खट्टे ही होते हैं, जो ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं करते स्किप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें थोड़ा लहसुन तो पहले से ही पड़ा ही है, आप छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी डाल सकते हैं इसमें। और इसमें फिर हम डाल देंगे टेस्ट के अनुसार, इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक आप जितना लेते हैं, वैसे बहुत नमक भी अच्छा नहीं रहता है, थोड़ा हिसाब से डालिएगा आप लोग। इसको दरदरा मैं मिक्सी में अब पीस लेती हूँ। देखिए ये टमाटर की चटनी पीस गई है। इसको अब हम एक मतलब इसको अब हम तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। इसमें देखिए इसी पैन में जिसमें मैंने टमाटर काटे थे, हल्का सा खोखोल लिया था मैंने, आप भी हल्का सा खोखोल लीजिए। उसके बाद फिर गैस के आंच में रख के उसे सुखा के उसमें मैंने दो ढाई चम्मच मतलब के लगभग तेल डाल दिया है, सरसों का ही तेल। सरसों के तेल में अच्छी बनती है चटनी, लेकिन इसको अच्छे से होने देना चाहिए, इसमें अच्छे से धुआं निकालना चाहिए। उसके बाद फिर मैं इसमें जीरा और राई के दाने डाल देती हूँ और उनको चटकने के लिए छोड़ देती हूँ। हाँ जी देखिए ये इसमें राई और जो जीरा है वो चटकने लग गया है अच्छे से, मतलब अब ये मतलब इसका जो तड़का है वो अच्छे से मतलब तैयार हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने पीस रखी है वो टमाटर की चटनी। आवाज़ से पता चलता है कि तड़का अच्छे से हो गया है और तेल अच्छे से गर्म हुआ है। देखिए बहन साहब इसमें से मैं अच्छे से पोंछ पाँच के, या आप थोड़ा हल्का सा धो दीजिए, लेकिन चटनी थोड़ा पतली हो जाएगी और तो फिर कोई बात नहीं, आपको थोड़ा देर पकानी पड़ेगी। लेकिन मैंने ऐसे हाथ से उंगलियों से थोड़ा पोंछ के उसमें डाल दिया था, और हाथ तो खैर हमारे साफ़ ही होते हैं हम खाना बनाने वाले हों तो। देखिए अब इसको आप लगातार चलाती रहिए, मतलब बीच बीच में आप चलाते रहिए। और थोड़ा शुरू में आप तड़का लगाते समय तेज़ आंच कर लीजिए, उसके बाद आप थोड़ा कम आंच या मीडियम से थोड़ा कम आंच कर सकते हैं, मीडियम टू लो कर सकते हैं आंच। अब देखिए फ्रेंड्स मैं इसको चलाती रहती हूँ। इसमें हमने पहले ही डाल रखा है, इसमें मैंने मिर्ची, चाट मसाला और नमक डाल रखा है, आप लोगों ने देखा ही था। तो इसको हम चलाते रहते हैं जब तक कि ये थोड़ा टमाटर थोड़ा घट ना जाए, टमाटर का जो पेस्ट है, और चटनी थोड़ा गाढ़ी ना हो जाए। देखिए ये थोड़ा टमाटर का पेस्ट थोड़ा गाढ़ा हो गया, तो इसमें मैंने थोड़ा मिर्ची डाल दी, क्योंकि हमारे घर में मतलब बहुत खट्टापन भी पसंद नहीं करते हैं। तो थोड़ा मैंने चटनी थोड़ा टेस्टी की थी तो मुझे थोड़ा नमक भी ज़्यादा लगा, ऐसे बैलेंस हो जाता है स्वाद। और आप भी ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं करते तो डाल सकते हैं, और अगर ज़्यादा आप खट्टा चाहते हैं तो इसमें थोड़ा नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर खट्टा पसंद करते हैं, लेकिन खट्टे के साथ मतलब बहुत बिल्कुल खट्टा खट्टा ही पसंद नहीं करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए आप इसमें मीठा डालेंगे तो और भी मतलब स्वाद बढ़ जाएगा उसका। मैं तो वैसे भी बनाती हूँ तो टमाटर की चटनी ऐसे ही करती हूँ, और चीज़ों के लिए भी जब बनाती हूँ तो बिना छौंके भी। देखिए ये मैं अब मिस्सी रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा छोटा सा मतलब आटे की अपेक्षा कर थोड़ा बड़ा लोई लीजिए आप, क्योंकि जो आटे का मतलब गेहूं के आटे की जो रोटी बनती है उससे मतलब और रोटियों से थोड़ा मोटी बनेगी, तो थोड़ा बड़ी लोई लेके मैं ऐसे करके, देखिए आप ऐसे करके इसको बेल देते हैं नॉर्मल रोटियों की तरह। अभी मैं आपको बना रही हूँ नॉर्मल तरीके से रोटी पकाना, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी जैसे तंदूरी रोटी बनाते हैं इसकी बिना तंदूर के, गैस में आप कैसे बना सकते हैं ये मिस्सी रोटी, मतलब जो बेसन और गेहूं की मिक्स रोटी है, साथ में इसमें बहुत सी चीज़ मिल रखी हैं। देखिए फ्रेंड्स ये मैं इसको सेम नॉर्मल रोटियों की तरह सेक देती हूँ, मतलब दोनों तरफ पलट के अच्छे से, मतलब थोड़ा दोनों तरफ सेक के फिर
मतलब गैस की आंच में हम लोग सेक देंगे। लेकिन ये रोटी आप देखेंगे हल्की सी बबल्स तो आए, मतलब हल्की सी तो फूली, लेकिन ज़्यादा नहीं फूली, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं थी। मैंने मतलब ये यूट्यूब में और फेसबुक में मैं वीडियो देखती रहती हूँ, तो कभी मैंने देखा था मिस्सी रोटी पकाने की विधि भी देखी, तो मुझे बहुत टेस्टी लगी ये रोटी। तो मैंने देखा एक दो लोगों की जो बना रहे थे, उनमें से मुझे जो अच्छे सही लगा, मतलब जो आसान तरीका लगा, क्योंकि हम लोग भी कुकिंग करते हैं, हमें पता ही है मतलब। तो जो आसान तरीका और अच्छे टिप्स जो लगे मुझे, वो लेके मैंने कहा मैं भी बनाती हूँ। तो फिर अच्छी लगेगी तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। लेकिन कुछ लोगों की फूल ली थी, लेकिन फूली तो नहीं, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं आई। बहुत ही टेस्टी बनी, गेहूँ के आटे से, ये बहुत टेस्टी। और हल्की सी देखिए आप बीच में फूल भी रही है, और इतनी नरम बनी क्या मैं क्या कहूँ, क्योंकि हमने घी भी मिला रखा था इसमें। तो घी आप ज़रूर मिलाइए, इसमें ज़्यादा नहीं तो कम मिलाइए, लेकिन ज़रूर मिलाइए। और थोड़ा सा लगाया था मैंने, आपने देखा आटे में मैंने आधी चम्मच से भी कम लगाया था। ऐसे करके मैं अभी 2 रोटी आपको 2-3 रोटी ऐसी बनाना सिखाती हूँ। फिर 1-2 रोटी तंदूर की बनाना बताती हूँ, कैसे बनाई हमने तंदूरी रोटी गैस में। हाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं ये कढ़ी रख दी है, थोड़ा देर हो गई है, देख रही हूँ कैसी हो रही है। बहुत ही टेस्टी हो गई थी, और पकौड़ियाँ भी इसमें रखी नरम हो गई हैं, बिल्कुल रुई की तरह। तो फिर मैं मैश करके देख रही थी, क्योंकि बड़ी बड़ी पकौड़ियाँ बनी थी, वो मैश भी जाएंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इतनी टेस्टी कढ़ी बनी थी, क्या बताऊँ। तो मैं बनाती रहती हूँ कढ़ी, मैं आपको यहाँ शेयर करूँगी कढ़ी की रेसिपी। देखिए मैंने से 2-3 रोटी मैंने बना दी, हल्की सी तो फूली, ज़्यादा नहीं फूली, लेकिन इतनी टेस्टी लगी। फिर इसमें मैंने तुरंत ही घी लगा दिया था। गरम गरम रोटियों में आप तुरंत ही घी लगाती जाइए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस आटे की तंदूरी स्टाइल की रोटी कैसे बनाई मैंने। इसके लिए फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए कि लोहे का तवा होना चाहिए, लेकिन लोहे का तवा नहीं था। जो ये नॉन स्टिक तवा में आप नहीं बनाएं, या एक आध रोटी ट्राई करें जैसे कि मैंने की थी। मैंने सिर्फ 2 रोटियां बनाई थी, वो भी टेस्ट लेने के लिए और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि लोहे के तवे में ही मतलब अच्छी बनेंगी, क्योंकि इसे उल्टा करके तवा जलाना पड़ता है। तो जो नॉन स्टिकनेस है वो थोड़ा इसको नुकसान हो सकता है। और ये भी परोठा तवा है, ये भी कुछ हद तक नॉन स्टिक टाइप का होता है। तो लेकिन मैंने सिर्फ 2 रोटी बनाई थी, थोड़ा पुराना भी हो गया मेरा तवा, लेकिन अब मैंने लोहे का तवा लेना है। आप लीजिए और ऐसे करके आप तंदूरी रोटी बनाइएगा, ये मिस्सी रोटी भी, और दूसरी टाइप की भी बनाएंगे। तो देखिए मैंने इसमें देखा आपने ऐसे ही बेली नॉर्मल रोटी की तरह। फिर उसमें पानी लगा के उसमें मैंने थोड़ा धनिया के पत्ते और जीरा, कच्चा ही जीरा डाल दिया है। फिर उसके बाद उसे बेल दिया है। इसे मैंने परथन डाल दिया था। फ्रेंड्स से गलती होगी मेरे कहने की, मैंने तो ये उसमें चकले में डालना चाहिए था, लेकिन मैंने रोटी में डाल दिया। तो इसमें थोड़ा परथन जैसा दिख रहा है, तो फिर थोड़ा परथन दिख रहा है उसमें, कोई बात नहीं। लेकिन फ्रेंड्स टेस्ट मैं बताती हूँ आपको, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई थी। फिर उसके बाद तवे में एक दूसरी साइड हमने पानी लगा दिया था, दूसरी साइड पानी लगा के फिर तवे में डाल के ऐसे ऐसे दबा देंगे हम। आपने देखा मैंने पहले भी ऐसे दबाई थी रोटी, ऐसे ऐसे हल्के हल्के से दबा के इसे चिपका देंगे उसमें। फिर इसको सीखने देते हैं जब तक कि इसमें बबल्स ना आए। हल्के से जब बबल आ जाएंगे तो फिर उल्टे करके तवे को गैस की आंच में सीखना होगा। और फिर से बहुत कुछ लोगों को मैंने देखा कि नमक का पानी लगा रहे थे इसमें और तवे में डाल लेते, इससे आंच भी बढ़ जाती है बल और बबल्स भी निकल आते हैं। फिर रोटी को उन्होंने ढक दिया था, लेकिन मैंने उस समय ध्यान भी नहीं रहा, नॉर्मल तरीके से बनाई। तो ऐसे भी ठीक लगी मुझे, लेकिन आप वैसे ट्राई करिएगा तो ज़्यादा मतलब अच्छी लगेगी। मैंने ऐसे ही बनाया, मैंने सोचा चलो ऐसे नॉर्मल तरीके से बना लेती हूँ करके, भी ध्यान भी नहीं रहा था मुझे, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ ये बात, क्योंकि उससे तवे में बहुत आंच बढ़ जाती है कह रहे थे जो नमक का पानी। फिर थोड़ा बबल्स आने लग गए थे तवे में, अच्छे से रोटी चिपक गई थी उसमें। थोड़ा देर सेकने के बाद फिर तवा उल्टा करके मतलब मीडियम से शुरू में तो आप तेज़ आंच करिए, फिर मीडियम टू लो आंच में आप मीडियम से थोड़ा कम आंच में आप सेक लीजिए रोटी को चारों तरफ से, मतलब घुमा घुमा के जो तवा है या तवे को हिला के।
देखिए ये अच्छे से सेक दीजिएगा आप, मीडियम से थोड़ा, मतलब मीडियम से थोड़ा कम आंच में। उसके बाद देखिए ये परफेक्ट रोटी बन गई है। आप उल्टी साइड भी देखिए अच्छे से सीख गई है रोटी। से कितनी अच्छी सीख गई थी, उल्टी साइड से भी आपको दिखाई थी, मैंने आपने देखी थी, बहुत अच्छी लग रही थी रोटियाँ। ऐसे करके फिर मैंने पूरी फैमिली के लिए रोटी बना दी। अब फ्रेंड्स नई बार ट्राई कर रखा है तो थोड़ा हो सकता है कमी पेशी मेरे कहने भी हुई, लेकिन अब आपको मैंने ये बताने के लिए भी वीडियो शेयर किया कि अगर मैं ट्राई कर सकती हूँ तो आप भी ट्राई कर सकते हो। ये मिस्सी रोटी पहली बार जिसने नहीं बना रखी है, और स्वाद में मैं बता दूँ कोई कमी नहीं लगी मुझे। और कोई भी डिश आप ट्राई कर सकते हो, जैसे जो परफेक्ट लोग बनाते होंगे वैसे ही मुझे लगी। तो परफेक्शन के चक्कर में भी मत पड़िए आप हमेशा परफेक्शन के चक्कर में पड़ेंगे तो कोई नई चीज़ ट्राई नहीं कर पाएंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और बच्चों के लिए, और अपनी फैमिली के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं बना पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मिस्सी रोटी वाली थाली मेरी आज की रेसिपी और आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।